मैं परेशान, चाय में मीठा ज्यादा करा लियो। देख मुझे भाई, तू भी सोच ले कुछ। सोच रहा हूँ यार, तुम भी सोच लो भाई। मैं सामने देखो, क्या देखो? धीमे बोलो पहले तो। क्यों? अभी तुम कहीं ऐसे बैठे और तुम्हें कोई पॉइंट आउट करे, तुम्हें अच्छा लगेगा? हम थोड़ी चलते हैं ऐसे। हम कपड़े वपड़े थोड़ी पहनते हैं ऐसे इनकी तरह। क्या बुराई है चाल में और उसके कपड़ों में? मैं भाई आदमी है वो। मैं भाई, मेरा चक्का चक्का मीठा। सुन, तो मेरी बात सुन। छक्का और मीठा क्या होता है, और तुझे कैसे पता वो छक्का और मीठा है? मैं भाई, ना आदमी में ना औरत में। मतलब सिर्फ आदमी और औरत ही होते हैं? कब बच्चे भी पैदा होते हैं भाई। अबे ओ, अगर कुछ पता नहीं है ना तो चुपचाप बैठ जाओ यहाँ पे और किसी को जज मत करो, और ये फालतू की खी मत करो, और कुछ सोच ही लो इससे बढ़िया। अबे ओए, मेरी गली में खाया था, समझा? मेरे को पता है। तू देखना सामने। तेरे को पता है? हाँ पता है। ले बताइए, ले बता क्या जानना है? हाँ बताइए। बहस नहीं करोगे, बेमतलब हाँ, की बकवास नहीं करोगे? जानना। चलो फिर कहाँ चले? जादूगरी हो रहा है पूरा यार। कालिया हमें। अबे बोला तो था समझाना है तुम्हें। यहाँ का समझाओ भाई। रुको अभी रुको। खड़े हो, पहले सीधे खड़े हो, सीधे खड़े हो। सास भूल गई। अबे खड़े हो सीधे। अबे ये कहाँ गए? अबे ये कहाँ लिया है, पागल है क्या? निकल। ये क्यों गायब हो गए? वो बंदे क्यों नहीं आ रहे? भाई जिनको मैसेज किया था उन्होंने सीन नहीं किया, जिन्होंने सीन किया उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया, और एक ने तो यही बोल दिया कि भाई अपना पूरा प्लान चेंज कर दो वीडियो का। तो मतलब देख ले। तो बेसिकली अभी हम आपको ये समझाना चाह रहे थे कि जेंडर, सेक्स और सेक्सुअलिटी, दे आर 3 डिफरेंट स्पेक्ट्रम। ये चीज़ें अलग हैं, लेकिन लोगों को इसके बारे में कितना पता है वो अभी हम आगे जानेंगे। लेकिन उससे पहले सॉरी भाई, हम गलत लोकेशन पे आ गए हैं। अब हम सही लोकेशन पे जाएंगे, ठीक है? हम नहीं बोलेंगे यार किसी को। अब कुछ नहीं होगा, सही लोकेशन पे जाएंगे, सब शूट हो जाएगा, ठीक है? तुम्हें समझ भी आ जाएगा सब। ओके, एक और बार, लास्ट टाइम। ओके। कहाँ लिया यार? सीपी के लिया यार। भाई हम क्या हैं? यूट्यूबर। अरे यूट्यूबर लोग इंटरव्यू का लेते हैं। शाइन बाग में। अबे ओए, भाई अब मेरा बंदा है यार, वो सीपी में। तो फिर यही है ना। चलो चल। भाई इसको ग्रुप पर यार कहाँ? अबे दिल्ली में ही है भाई। क्या मैं आज जान सकता हूँ सर आपका जेंडर क्या है? मैं मेल हूँ। मेल। तो मतलब आपको पता है कि जेंडर आपका क्या है? क्या मैं जान सकता हूँ कि आपका सेक्स क्या है? सेक्स इज ऑल्सो मेल, मतलब आई एम स्ट्रेट, ठीक है सर। ओके सर। जेंडर मतलब 3 टाइप के होते हैं, तो मतलब फीमेल, मेल और ट्रांसजेंडर, तो यही होता है। और क्या? तो आपका जेंडर मेल है और सेक्स आपका स्ट्रेट है। जेंडर और सेक्स में डिफरेंस बताना है क्या? Gender is what you identify as. Yourself as. Sex is what what organs your you have, biology right? is, what your anatomy is, Yeah. what chromosome, And what is the third one? and sexual orientation. मेल की तरफ अट्रैक्शन हो जाता है और फीमेल की तरफ भी हो जाती है। और कई कंडीशन ऐसी होती है कि दोनों, मतलब एक लड़का और एक लड़की, इंटरेस्ट की बात होती है। किसी को लड़कों में इंटरेस्ट होता है, किसी को लड़कियों में होता है, ठीक है ना? अब लड़का लड़की अट्रैक्ट होते हैं तो समाज उसको एक्सेप्ट करता है, लेकिन एक लड़का एक लड़के की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है तो समाज उसको एक्सेप्ट क्यों नहीं करता? Really? Yeah. Yeah, sexual orientation is how you identify yourself. So, Gender is how you identify yourself, how you express yourself. Right.
हमारे समाज को चाहिए कि ऐसे लोगों को भी हम एक्सेप्ट करें, वो भी हमारे समाज का हिस्सा है। बिल्कुल सर। उसको है ना आप इस नज़र से ना देखें कि वो बहुत ही जिस तरीके से हम लोग छूत अछूत की बीमारियां होती थी, एक तरीके से ये लोग क्या हो गए, अछूत हो गए। हाँ। आप इनको इस दृष्टि से देख रहे हो, ये साला लड़का है, लड़के में इंटरेस्ट है इसको। हाँ, व्हाट इज दिस, क्या हो गया? कि आपको लगता है कि जेंडर और सेक्स में कोई डिफरेंस होता होगा? नहीं सर, इतना मैंने डीपली कभी स्टडी नहीं करा है। तो आप ही कोई डिफरेंस बता सकते हैं तो बता दीजिए। यार देखो, अगर हम लिटरली कहें मतलब एज अ डिक्शनरी, तो सेक्स और जेंडर में कोई अंतर है नहीं। A few moments later. I am not too much with this मतलब biological terms and all, तो मुझे उतनी नॉलेज नहीं है। दो टाइप के होते हैं, मतलब आप कौन सा वाला पूछना चाह रहे हो? क्योंकि एक होता है जो हमारा जो इसमें आता है, इसमें आता है मेल और सेंसिटिव, तो वो मेल है। आई विल स्टडी, मैं उस पर देखूंगा क्या है उसका वो है। ओके सर, थैंक यू सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। तो जैसा कि आपने देखा कि बहुत से लोगों को इस टॉपिक के बारे में पता है, पर बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस टॉपिक से बिल्कुल अनजान हैं। सो लेट्स गेट डीप इनटू द टॉपिक और जानने की कोशिश करते हैं आखिर मसला क्या है। फर्स्ट, लेट्स टॉक अबाउट सेक्स। नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सेक्सुअल इंटरकोर्स, सो डोंट गेट एक्साइटेड। आई एम टॉकिंग अबाउट ह्यूमन एनाटॉमी एंड सेक्स एज अ बायोलॉजिकल एट्रीब्यूट। सेक्स एक लेबल है जो कि हमें हमारे बर्थ पे असाइन किया जाता है बेस्ड ऑन आवर बायोलॉजिकल ट्रेट्स एंड एनाटॉमी। ज्यादातर मैमल्स में सेक्स जो है वो जेनेटिकली डिटरमाइंड होता है, एंड दिस जेनेटिक इंफॉर्मेशन इंक्लूड्स वेरियस फैक्टर्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट। सबसे पहला क्रोमोसोम्स, दैट इज XY फॉर मेल्स एंड XX फॉर फीमेल्स। दूसरा जेनाइटल्स, जिसे हिंदी में जनांग भी कहते हैं, दैट इज पीनस एंड टेस्टिस फॉर मेल्स, वेजाइना एंड ओवरीज फॉर फीमेल्स। तीसरा हॉर्मोन्स, जो कि हैं टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। जिसमें टेस्टोस्टेरोन ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होगा वो मेल्स की कैटेगरी में आते हैं। ऑन द अदर हैंड, जिसमें एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होता है वो फीमेल्स की कैटेगरी में आते हैं। एंड लास्टली सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर डेवलप्ड लेटर इन लाइफ, जैसे कि फेशियल हेयर्स इन मेल्स, एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट इन फीमेल्स एक्सेट्रा। ज्यादातर लोगों को मेल या फीमेल सेक्स असाइन किया जाता है, लेकिन इस सेक्स का मेल और फीमेल के बेसिस पे बंटवारा बाइनरी है, जो कि पूरी तरह सच नहीं है। जब किसी की सेक्सुअल एनाटॉमी मेल या फीमेल की टिपिकल डेफिनेशन पे नहीं बैठती, तब उन्हें एज इंटरसेक्स डिस्क्राइब किया जाता है। फॉर इंस्टेंस, सम मेल आर बोर्न विद 2 और 3 X क्रोमोसोम एंड सम फीमेल्स आर बोर्न विद अ Y क्रोमोसोम। और कुछ केसेस में अ चाइल्ड इज बोर्न विद मिक्स बिटवीन मेल एंड फीमेल जेनाइटल्स। एंड मोर इंटरेस्टिंगली, इंटरसेक्स इंडिविजुअल्स अकाउंट फॉर अराउंड 1 in 1500 बर्थ्स। सो इट्स एविडेंट कि सेक्स प्योरली बाइनरी नहीं है, बल्कि एक स्पेक्ट्रम है जिस पे आप कहीं भी लाई कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर फिजिकल सेक्स मार्कर्स, दैट इज क्रोमोसोम्स, हार्मोन्स एंड जेनाइटल्स। तो ये था सेक्स, जिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। इट इज बायोलॉजिकल एंड गिवन टू अस बाय नेचर। लेकिन हम अपने आप को किस तरीके से देखते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, इस पर हमारा कंट्रोल होना चाहिए। बट दैट्स नॉट द केस। लेट्स टॉक अबाउट जेंडर। जेंडर इज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, यानी सामाजिक निर्माण, and can be described as characteristics of a person based on their personal sense of identity and expression. जेंडर इज अ सोशल कॉन्स्ट्रक्ट या फिर सामाजिक निर्माण ऐसे है कि एक इंसान सिर्फ अपने बायोलॉजिकल ट्रेट्स के साथ पैदा होता है, दैट इज प्रीडोमिनेटली मेल और फीमेल, जिसके बेसिस पर कुछ रोल्स और कैरेक्टरिस्टिक्स असाइन या सही मायने में कहूं तो इम्पोज किए जाते हैं, एंड दैट पर्सन इज नर्चर्ड अकॉर्डिंगली बाय द सोसाइटी। और ये समाज ही है जो इन रोल्स और कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन और डिक्टेट करता आ रहा है फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम नाउ। For example, a child born with male biological trait is assigned with masculine gender, that is man or boy, along with complementary roles and characteristics, जैसे कि blue color, cricket खेलना, short hairs, bread earner, and लड़के रोते नहीं है क्योंकि वहां पर तो किसी और की मोनोपोली है, राइट? Be a man यार, क्योंकि मर्द को तो कभी दर्द होता ही नहीं है, and लड़कियां, खैर वो तो पराधीन है। Let's move on. तो जैसे कि एज्यूम किया जाता है जेंडर भी बाइनरी या रिजिड है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट जेंडर टाइप्स। सिसजेंडर, ये वो लोग होते हैं जिनकी जेंडर आइडेंटिटी उनके असाइंड जेंडर के साथ अलाइन करती है एंड दे फील कंफर्टेबल विद इट। यानी आसान भाषा में, सेक्स के बेसिस पे सोसाइटी उन्हें जो जेंडर देती है वो अपने आप को वैसे ही देखते हैं और वैसे ही एक्सप्रेस करते हैं। टिपिकल लैंग्वेज में जिन्हें हम मेन और वुमेन कहते हैं, दे आर सिसजेंडर्ड पीपल। इसका मतलब ये है, करेक्टली देयर जेंडर इज सिस मेन एंड सिस वुमेन। Transgender people are those whose gender identity does not align or is different from the gender they are taught to be at birth.
सिंपली जब सोसाइटी लोगों को उनके सेक्स के बेसिस पे आइडेंटिटी इंपोज करती है और कुछ लोग उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ देयर इनेट नॉलेज ऑफ who they are, और जैसा उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है वो अपने आप को वैसा आइडेंटिफाई नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, जब एक इंसान मेल सेक्स के साथ पैदा होता है और उसे मैस्कुलिन कैरेक्टरिस्टिक्स असाइन की जाती है बट दे आइडेंटिफाई देमसेल्व्स एज वुमेन, देन देयर जेंडर वुड बी ट्रांस वुमेन, नॉन बाइनरी और जेंडर क्वेयर। Non-binary or genderqueer are those people who don't identify themselves with any of the characteristics or gender and generally locate themselves out of gender spectrum. चलिए आपको एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं। जब कोई इंसान फीमेल सेक्स के साथ पैदा होता है लेकिन वो अपनी आइडेंटिटी टिपिकल फेमिनिन कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ एसोसिएट नहीं करता एंड ऑल्सो डजंट लीन टुवर्ड्स मैस्कुलिन कैरेक्टरिस्टिक्स, तब वो शायद नॉन बाइनरी और जेंडर क्वेयर की कैटेगरी में लाई करे। देन देयर आर जेंडर फ्लूइड पीपल। ये वो लोग होते हैं जिनकी जेंडर आइडेंटिटी और एक्सप्रेशन फिक्स नहीं होती। इट इज़ फ्लूइड एंड केपेबल ऑफ चेंजिंग ओवर टाइम। सिंपली एक इंसान अपने आप को एक आइडेंटिटी के साथ फिक्स ना करके जैसा उसका मन होता है वो वैसे ही अपने आप को देखता है और एक्सप्रेस करता है अलोंग द जेंडर स्पेक्ट्रम, जैसे कभी मैन और कभी वुमेन। सो बेसिकली जेंडर इज व्हाट आई टेल यू, नॉट व्हाट यू थिंक आई एम। लेकिन आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि हमने सेक्स और जेंडर की तो बात की मगर गे एंड लेस्बियन जैसी टर्म्स का तो यूज किया ही नहीं, because they come under different category, that is sexual orientation. So now let's talk about it. Sexual orientation is a term used to refer personal, emotional and sexual attraction toward an individual of a particular gender or sex. और आसान भाषा में कहे तो किसी इंसान के रोमांटिक और सेक्सुअल अट्रैक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए सेक्सुअल ओरिएंटेशन या सिंपली कहे तो सेक्सुअलिटी ऐसी टर्म का यूज करते हैं। And there are various types of sexualities. Heterosexuality. It means attraction towards the sex different from one's own sex. यानी वो लोग जो अपने सेक्स से अलग किसी अन्य सेक्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं वो लोग हेटेरोसेक्सुअल कहलाते हैं। होमोसेक्सुअलिटी अपने से सेम सेक्स के लोगों में सेक्सुअल इंटरेस्ट डेवलप करना और उनके साथ सेक्सुअली अट्रैक्ट होना ही होमोसेक्सुअलिटी यानी समलैंगिकता कहलाता है। The term gay is frequently used as a synonym for homosexual and also means a homosexual man, and female homosexuality is also referred to as lesbianism. Bisexuality. Bisexuality refers to attraction toward male or female or to more than one gender or sex. मतलब कि जब एक इंसान किन्हीं दो सेक्स या जेंडर आइडेंटिटी की तरफ सेक्सुअली अट्रैक्टेड फील करता है तब उसे बाइसेक्सुअलिटी कहते हैं। हमने सिर्फ 3 सेक्सुअलिटीज के बारे में बात की लेकिन और भी सेक्सुअलिटीज एग्जिस्ट करती हैं, जैसे कि एसेक्सुअलिटी। ये वो लोग होते हैं जो किसी भी जेंडर या सेक्स की तरफ सेक्सुअली अट्रैक्ट नहीं होते बट मे एक्सपीरियंस रोमांटिक अट्रैक्शन। पैनसेक्सुअलिटी ये वो लोग होते हैं जो किसी भी जेंडर की तरफ इमोशनली या फिजिकली अट्रैक्ट हो सकते हैं। अबे यार सुबह मैंने तो हालत खराब कर दी यार। भाई दिग्विजय आगे से कुछ पता ना हो ना तो एक रूम में बता दियो कहीं। डोरेमोन ही हो रहा है। और भाई मेरी बात सुनो सारे, ओए अगली वीडियो ना भाई मैं वीडियो कॉल पे बनाऊंगा। बिल्कुल सही। हाँ भाई क्या हो गया? ये तो तरीके होते समझाने के। खैर वो सब छोड़ो, तुम्हें ये बताओ समझ आया कि नहीं आया? हाँ समझ आ गया। फिर क्या दिक्कत है? यार नहीं यार एक बात सुन, यार समझ तो सब आ गया मगर यार मूड खराब हो रहा है। सही में यार। कहाँ खो रहा है यार? हाँ मुझे बात सुन यार, कि अगर सोच अगर हमें कभी ये बुलाना पड़ेगा या कभी एड्रेस करना पड़ेगा तो यार ये बता कि हमें बुलाएंगे कैसे? अरे इनसे पूछते हैं ना। अबे बता, अबे प्रशांत बात बता, अगर एक दिन मिल गए कोई ना, हमें इनसे बात करनी है तो इनको बुलाएंगे कैसे? मतलब इनको एड्रेस कैसे करेंगे? अबे तो नहीं एड्रेस करना चाहता है, जानना चाहता है कैसे एड्रेस करें। अबे जानना चाहता है ना कैसे एड्रेस करें। सही में कंसर्न्ड है। चल रहा है वो भाई लगती है भाई यही समझा दे। भाई बहुत खराब मजाक है। देख सबसे इम्पोर्टेंट बात कि तू अगर नहीं जानता और उन्हें एड्रेस करना चाहता है फिर भी और कंसर्न है कि कैसे एड्रेस करें तो सिंपली जाके उनसे उनका नाम पूछ ले और उनका जेंडर प्रोनाउन पूछ ले, काम खत्म। प्रोनाउन मतलब अबे स्कूल में नहीं पढ़ाया था? जब आप किसी को एड्रेस करने के लिए उसके नाम की बजाय ही शी
हिज हिम हर ऐसे वर्ड यूज़ करते हो तो उन्हें प्रोनाउन कहते हैं। अबे सर्वनाम बोलते हैं उनको। एग्जैक्टली। हाँ इंग्लिश जान रहा है हमारे साथ। अबे मेरे को ये बता कि जिन लोगों को हम ही और शी नहीं बुलाएंगे उनको कैसे एड्रेस करेंगे, उनको कैसे बुलाएंगे? तो मेरी पूरी बात तो खत्म होने दे मेरा भाई। जब आप किसी के जेंडर से कॉन्फिडेंट नहीं हो तो दे देम देयर ऐसे प्रोनाउन यूज़ करो, या फिर सिंपली उनसे जाके पूछ लो कि आप कौन सा प्रोनाउन यूज़ करते हो। और हिंदी में तो और आसान है, बचपन से सिखाया है ना किसी को रिस्पेक्टफुली बुलाने के लिए, इसका उसका तेरी तेरी ऐसे तेरा तेरी ऐसे वर्ड यूज़ नहीं करते। आपका उनका ऐसे वर्ड यूज़ करते हैं, समझे? आ गया समझ अब कि उन्हें क्या कहना है, कैसे कहना है और उन्हें कैसे एड्रेस करना है। बस यार वो थोड़ी मोटी बनना। ठीक है जैसा तुम बोलो। प्रशांत रैप अप कर ले यार सामान। अरे कैमरा उठा लियो। अबे सुन कैमरा भाई यहाँ रख दियो पास में थोड़ा सा, मैं उठा दूंगा। देख लीजिए यार सारा कैमरा में सब रख देना भाई। हाँ ठीक है। तो है गाइस, हमें तो समझ में आ गया है। अगर आपको भी समझ में आया है तो लाइक कीजिए, और अगर दूसरों को समझाना है अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। हाँ बोल रहा हूँ। और कुछ फीडबैक देना चाहते हैं आप इस वीडियो से रिलेटेड तो कमेंट कीजिए। धन्यवाद। चल भाई उठा देते कैमरा, आजा भाई उठा ले।